प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। 2.2 के प्रश्नों को देखने के पहले चलिए हम किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध को स्थापित करते हैं। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। चलिए इसमें सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए संबंध को स्थापित करते हैं। तो हम जानते हैं व्यापक द्विघात बहुपद पी एक्स मान लेते हैं इसको माना व्यापक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। 0 है एवं इसके शून्यक यानी जीरोज यानी वैल्यू इसका शून्यक अल्फा व बीटा है। अल्फा व मान लेते हैं क्या है, बीटा है। यानी एक व्यापक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके एक्सपोनेंट यानी घात 2 होते हैं, वो कौन सा बहुपद होता है, द्विघात बहुपद। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है तथा इसके शून्यक मान लिए जो एक्स का वैल्यू 2 ठो आता है, तो 2 में एक वैल्यू मान लिया अल्फा है, दूसरा वैल्यू क्या है, बीटा है। जैसे हम कोई अगर बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया है, तो इसका वैल्यू यक्स का निकालते हैं तो 2 वैल्यू आता है। तो ऐसे ही द्विघात बहुपद का वैल्यू हम मान लिए 2 शून्यक हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो चलिए मान चलिए अल्फा और बीटा इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। जब अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो गए, इसलिए अतः यक्स माइनस अल्फा यक्स का वैल्यू अल्फा मान लिए तो प्लस में आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, वो यक्स माइनस बीटा इसके क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड होंगे। यानी जब ये अल्फा और बीटा इसके 2 वैल्यू हो गए तो यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो अतः हम इसलिए पी एक्स यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इन दोनों के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी इसका और इसका दोनों के गुणनफल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी यक्स माइनस अल्फा, देखिए कितना आसान तरीके से इसको हम वैल्यू को सिद्ध करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं। आई एक्स माइनस का हो जाएगा बीटा। मान लेते हैं इनके गुणा करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा, के आएगा। अब चलिए पी एक्स का वैल्यू एक ए हो गया, ए पी एक्स का वैल्यू हो गया, ये भी एक पी एक्स बहुपद का वैल्यू हो जाएगा। अब दोनों को हल करते हुए आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ये मान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये तो सी रहेगा, ये तो रहबे करेगा। इसको हल करते हैं तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। के को हम बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। एक्स गुणा बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स, कोई दिक्कत। अब अल्फा का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, अल्फा का गुणा बीटा से होगा तो अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक कोई तकलीफ, आगे बढ़ते हैं। अब के का इसको लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए कितना आसान है। अब देखिए थोड़ा इसको और मॉड्यूलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो देखिए और माइनस यहाँ निकाल लेंगे, एक्स उधर तो निकाल लिए, और माइनस एक्स माइनस भी दोनों में से निकाल लेंगे तो यहाँ अल्फा रहेगा, यहाँ बीटा प्लस अल्फा होगा, तो इसे अल्फा प्लस बीटा भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। के है तो के में सभी से अब क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इजकल टू के का गुणा इसमें होगा के एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसान है। अब के का इसमें गुणा कर देते हैं तो के अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए गुणा कर देते हैं तो के अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे की तरफ देखते हैं। अब क्या कहते हैं, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के, देखिए एक्स स्क्वायर के यक्स के गुणांकों के अचल पदों की क्या कहते हैं, तुलना कर देते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ, यानी दोनों पक्षों में दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों तथा अचर, ये अचर पद हो गया, ये भी अचर पद हो गया, अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तुलना कर देंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर है, यानी एक के बराबर क्या हो जाएगा के, एक का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा के। ये समीकरण का हो गया फर्स्ट, बहुत आसान। अब देखिए बी, यहाँ बी है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ बी है, देखिए यहाँ बी है, यहाँ क्या है के अल्फा प्लस बीटा, के अल्फा प्लस बीटा, के अल्फा प्लस बीटा, यक्स है यहाँ बी है, यहाँ के अल्फा प्लस बीटा, लेकिन किसके साथ है, माइनस के साथ है, प्लस रहते हैं, क्या लगा देंगे माइनस। इस समीकरण का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, अचर पद क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा आपका के अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण क्या हो गया तीसरा। अब तीनों समीकरण से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले समीकरण किससे, दूसरा से, यानी अब लिखेंगे समीकरण दूसरा से। देखिए कितना आसान है, समीकरण दूसरा से। तो दूसरा से क्या हो जाएगा, देखिए b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को यहाँ रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये b है, ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो b अपन क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है। अब देखिए जो k का वैल्यू किसके बराबर है, एक के बराबर है, जो k का वैल्यू किसके बराबर है, एक के बराबर है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटे माइनस ए से माइनस, या हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा में a। यही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बराबर माइनस बी अपान एक फार्मूला बन गया। देखिए कितना आसान है, बस साधारण रूप से हम क्या कर दिए, तुलना कर दिए। आई किस समीकरण से हुआ है, के का वैल्यू इसमें रखे हैं, समीकरण किससे, पहला से, समीकरण पहला से लिखे। अब फिर अब समीकरण तीसरा को लेकर चलते हैं, तो अब लिखेंगे समीकरण आगे की तरफ देखते हैं, समीकरण तीसरा से। तो तीसरा देखिए क्या है, तीसरा ये आपका है, तीसरा c बराबर के अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, भागा में है तो इधर का आ जाएगा गुणा में, गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा, सॉरी, सी बट्टा क्या हो जाएगा के, और समीकरण पहला से के का मान क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बट्टा में ए। किससे लिखे हैं, समीकरण ये पहला से हो गया, समीकरण पहला से लिखे हैं ना, पहला से बस के जगह क्या रख दिए हैं, ए रख दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने संबंध को क्या किया, स्थापित किया। तो एक हमारा समीकरण ए हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा।
यानी हमको दो समीकरण, इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, दोनों समीकरण को हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किस में था, ये गुणा में था तो इधर भाग में हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटा में के जगह क्या रख दिए यहाँ से कि एक के जगह क्या रख दिए, ए रख दिए। तो इस प्रकार हमने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा सी माइनस ए, यही क्या हो जाएंगे गुणांकों द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो जाएंगे। और इस प्रकार हमने अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस कितना प्राप्त किया, माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना प्राप्त किया, सी अपान ए। इसको चलिए हम एक जगह लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितना प्राप्त हुआ है, माइनस बी अपान ए, एक हमें ये प्राप्त हो गया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हुआ है, सी अपान ए, हमें दोनों का हो गया है, प्राप्त हो गया है। तो चलिए हम इसको एक बार और देख लेते हैं। तो ये व्यापक द्विघात बहुपद हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो शून्यक मान लिए, एक अल्फा मान लिए, एक हम क्या मान लिए हैं, बीटा मान लिए। जब ये शून्यक हो गए तो क्या हो जाएगा, इसके गुणनफल क्या हो जाएंगे इस बहुपद के, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब इस दोनों को क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करा दिए हैं, और मान लिए हैं कोई एक्स क्या है, अचर पद है, कि एक अचर पद है, अचर पद है। अब इसको अचर पद है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको गुणा करा दिया सिंपल, और यहाँ गुणा करा के हमने क्या किया है, ला दिया है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणा कि एक्स स्क्वायर गुणा, इन दोनों को क्या किया, तुलना करा दिया। देखिए इसका तुलना करा दिया, फिर एक्स के गुणा कि एक्स के गुणा, इन दोनों को तुलना करा दिया, फिर सी के इसके दोनों गुणा के अल्फा प्लस बीटा को तुलना करा दिया। तीन हमको क्या हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया, और तीनों समीकरणों को हमने हल किया है। जैसे समीकरण दूसरा से लेकर हल किए हैं, उसके बाद समीकरण तीसरा से लेकर हल किए हैं, तो दूसरा से लेकर हल किए हैं तो एक वैल्यू आया है, और तीसरा से हल किया है तो दूसरा आया है। इस प्रकार द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान हमने क्या किया, प्राप्त किया। अब हम त्रिघात बहुपद के लिए 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम अल्फा बीटा और गामा यानी उनके शून्यांकों के बीच संबंध को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। तो जैसे द्विघात बहुपद के बीच संबंधों का स्थापित किए थे, वैसे ही हम त्रिघात बहुपद के संबंधों का स्थापित करेंगे। हम मानते हैं यदि पी एक्स यानी कोई त्रिघात बहुपद पी एक्स क्या हो, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का हो, के शून्यक अल्फा हो, एक अल्फा हो गया, एक का हो बीटा हो, एक हम क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं हो। तब इसका फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। आप जैसे द्विघात बहुपद के हमने क्या किया है, प्रूफ किया है, ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए, ये हमारा एक हो जाएगा माइनस बी अपान ए। और आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा सी अपान ए, एक तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपन का हो जाएगा ए। यानी ये पहला समीकरण हो गया ए, दूसरा हो गया ए, क्या हो गया, तीसरा हो गया। यानी त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपन क्या हो जाएगा ए।
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपन क्या हो जाएगा ए है ए, डी अपन का हो जाएगा ए। तो थैंक यू वेरी मच।